आज योगामृत धाम श्री कामद योगामृत धाम नायकी में आए हैं। गांव गोयला से शैतानदास जी महाराज उनकी माता जी। दैनिक हवन कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। अभी आश्रम सूक्ष्म रूप में ही है, संचालित है। यहाँ योग साधना, सुखद वैवाहिक जीवन और कई प्रकार की काउंसलिंग एंड थेरेपी संबंधी जानकारियाँ, वैज्ञानिक जानकारियाँ प्रदान की जाएगी। कुछ ही दिनों में यहाँ कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अभी हवन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। भगवान शिव जी की कृपा और मातेश्वरी अन्नपूर्णा माता जी नायकी उनकी कृपा, हमारे संत दादासी महाराज की कृपा, गणेश जी महाराज की कृपा, सब संतों की कृपा से आश्रम अब लगभग विधिवत रूप से चालू होने वाला है। अभी सूक्ष्म रूप में चालू कर रहे हैं इसको। कहते हैं साधना से सिद्धि होती है, तो जो साधना करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं फल मिलता ही है। आशीर्वाद जी करो हवन। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय स्वाहा। ओम प्रजापतये नमः, प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापति इदं नमः, इदं सूर्याय इदं नमः। ओम मंगलाय स्वाहा, इदं मंगलम इदं नमः। ओम बुद्धाय स्वाहा, इदं बुद्धो इदं नमः। ओम गुरुवे स्वाहा, इदं गुरुवे इदं नमः। ओम शुक्रे स्वाहा, इदं शुक्राय इदं नमः। ओम शनेश्वरे स्वाहा, इदं शनेश्वराय इदं नमः। विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशव, यद्भं भद्रं तन्नयाशव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम इदं इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापति इदं नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वश्रुति शिवरत्न विराजित वदाम्बुजं, वेदान्तामृतमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इंद्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां च क्लेशवा सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो अम्बे शुभकर्णे, नमो दुर्गे दुःखहरणे। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फेरी उजियारी। सशीलात मुख महाविशाला, नेत्रलाल त्रिपुटी विकारा। रूपमात्र को अधिक सुहावे, दशरथ गुण सुखावे। तुम संसार शक्ति देकीना, पावन है तुम नंदीना। अन्नपूर्णा भुजपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल से नाशनहारी, तुम गौरी शिवशंकर प्यारी। शिव योगी तुम रो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम वेद गावे। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सद्बुद्धि ऋषि मुनि द्वारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट वही काल तुम्बा। रक्षा करी प्रसाद बचायो, बिना कुछ को स्वर पटायो। लक्ष्मी रूप धरियो जमाई, श्री नारायण हंस समाई। क्षीर सिंधु में कृत विलासा, दया सिंधु दिए मनासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा विघ्न जात बखानी। मातन की धूमावती माता भुवनेश्वरी, बहुला सुंदरता श्रीदेव तारा दत्तानी। सिंह भार्गव दुख निवारणी के, हरिवान सोय भवानी। लांबू वीर चल भगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे। जाको दे काल दरवाजे, सोहे और अष्ट त्रिशूला। जाते उठत सप्तमीय शूला, नगर कोटि में तो ही विराजती हूँ। लोक में डंका बाज सुगुन सुदानो, तुम्हारे रथ भी सुनकर सहारे। महिषासुर ने कपे अपमानी, जय हनुमान मही अकलानी। रूप
कराल कालिकोधरा शेन शेतुरी सारा परिवार संतन पदज भई सारा मार्ग कुलों अमरपुरी और भाषण होगा तो महिमा सब रहे शोक जाला में है ज्योति तुम्हारी तुम सदा खुले नरनारी प्रेम भक्त से भूय सदाए तो दारिद्र निकट नहीं आवे भावे तुम्हें जो नरमन लाए जन्मन ताको छुड़ जाए योगी सुमुनि कह पुकारी योगन होम शक्ति तुम्हारी शंकर ने अचरज कर गिनो काम क्रोध जी सो गिनो नितिन ध्यान धरो शंकर को काव काल ने सूर को शक्ति रूप को मरण न पायो शक्ति गई तो मन परसायो शरणागत कीर्ति बगानी जय जय तुम भवानी भई प्रसन्न आदि जगन्मा गई शक्ति में गिनो लंबा मोको मातु कष्ट अति गरो तुम कौन हरे तुम्हें आशा कृष्णा निकट सतावे तुम लिखु वर्ग को अति दरपावे शत्रुनाश कीजिए महारानी सुगुरो ईश तुम्हें भवानी करो कृपा है मातु दयाला रीति सिद्धे करो नियाला जन्म जीव दया में तुम दशरथ नाम दुर्गा चालीसा दो को इगावे सब सुख भोग ब्रह्म प्रभावे देवी का शरणी जानी करो कृपा दो भवानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ओम ग्रों जूं स ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ओम होम जूं सह सह जूं होम ओम। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारणहार लज्जा मोरी राखिए श्री नंदी केशवा। ये जो अग्नि का अग्निहोत्र कर्म है, यज्ञ का कर्म, ये बड़ा ही पुनीत और पावन माना गया है। जब भी कोई हमारे सनातन धर्म में वैवाहिक जीवन में प्रारंभ होते हैं तो अग्नि की साक्षी में फेरे होते हैं हवन करा करके। उसके बाद आजकल हवन बहुत ही कम लोग करवा रहे हैं, भूल गए हैं। इसका इतना बड़ा महत्व है कि पूरा जीवन यदि अग्नि और इसके हवन में विश्वास रखा जाए, इन्हें हमारे जो कुल देवता है, इष्ट देवता है, ग्राम देवता है, इनको प्रसन्नचित किया जाए तो कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता आदमी। उसका वैवाहिक जीवन सफल होता है और सुखद होता है। लेकिन केवल एक कर्मकांड के रूप में एक बार हवन करने के बाद पूरा जीवन ही भूल जाते हैं। इस कारण से लोग आज बड़े परेशानियों में, पाश्चात्य संस्कृति के कारण कई प्रकार के दुखों में जूझ रहे हैं, जिनका कोई क्रिटिकल समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका कोई उपाय उनको मार्ग नहीं मिल रहा है। आज का वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग के में भी हवन का जो उपयोग है, इसका जो लाभ है, ये बड़ा वैज्ञानिक सिद्ध हुआ है। क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीवाणु जब हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर को ठीक भी कर सकते हैं, स्वस्थ भी कर सकते हैं। तो हमें हमारे जीवन में दैनिक सूक्ष्म हवन हम सभी को सीखना होगा। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। इसमें 50 ग्राम घी और थोड़ा हवन का पूड़ा, एक अगरबत्ती और थोड़ा अग्निहोत्र कर्म, यह दैनिक रूप से जीवन में हमें उतारना होगा। क्योंकि आप देखिए, अग्नि जो तत्व है हमेशा इसकी लपट ऊपर जाती है, अग्नि तत्व नीचे नहीं जाता है। पानी का तत्व है वो तो उसको नीचे जाता है, जहाँ ढलान होती है वहाँ बहता है, लेकिन अग्नि तत्व जो हमेशा ऊपर जाता है। यदि मनुष्य अग्नि तत्व का अपना जो सत्संग करे, उसके साथ में रहे, सहयोग करे, तो उसका जीवन हमेशा उन्नति होता है, आगे बढ़ता है, वो कभी पीछे हो नहीं सकता। आज आर्य समाज ने भी ये सिद्ध किया है, हमारे ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने, कि भाई ये हवन नित्य जीवन में उतारना चाहिए लोगों को। लेकिन आज जो है, क्योंकि इस चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं और इसके जानकार भी कम रह गए हैं, ऐसी स्थिति में जो क्रिटिकल बीमारियां आ रही है देश में और सब जगह आ रही है, तो इनका समाधान, क्योंकि मनुष्य ये जो दवाइयां हैं ये तो केवल शारीरिक शरीर को ठीक करती है, इसका साइकोलॉजी तक बहुत कम असर है। हमारे सनातन संस्कृति में मनुष्य के 3 शरीर माने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो आदमी बीमारी जब घुसती तो स्थूल शरीर में आते ही एकदम छोटे मोटे दर्द को समझ जाता है कि मेरे तो अटैक होने वाला है, और उसके कई प्रकार की इतना मन में मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाता है, वो भाग भाग के दौड़ता रहता है, जाता है, हज़ारों रुपये खर्च करता है। लेकिन उसका यदि मनोबल कमज़ोर नहीं हुआ तो मनोबल का तो बहुत बड़ा ताकत है। शरीर, शारीरिक स्थूल शरीर से ताकत ज़्यादा है मनोबल का, और मनोबल बढ़ता है। हमारी जो इस तरह की आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं, आध्यात्मिक जो कर्म हैं, हमारे गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, देव के प्रति श्रद्धा है, इष्ट के प्रति श्रद्धा है, इससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने से ही इंसान आगे बढ़ता है, और उसकी जो इस तरह की पहली बात तो समस्याएं आ ही नहीं सकती, क्रिटिकल समस्याएं आती नहीं है। मैंने तो अभी सेवानिवृत्ति के बाद भी जो 1-2 सालों में इतना अच्छा अनुभव महसूस कर रहा हूँ कि अब जैसे नए जीवन की शुरुआत हो गई है वापस।
क्योंकि अब समय मिलता है, थोड़ा हम ध्यान साधना भी करते हैं और दैनिक रूप से थोड़ा हवन का भी करते हैं और अपने दिनचर्या को थोड़ा सेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये जीवन का एक एक दिन, एक एक पल बड़ा, हर दिन को इंसान को एक नया जीवन समझना चाहिए। रात सो के जरूरी नहीं कि सुबह उठे ही उठे, और एक दिन में भी जरूरी नहीं कि शाम को घर पहुँचे ही पहुँचे। आज आए दिन घटनाएं, दुर्घटनाएं देख रहे हैं, इनके पीछे बड़े कारण होते हैं। बिना कारण के कभी दुर्घटना होती नहीं है। दुर्घटनाओं के पीछे भी कोई ना कोई रुष्ट होता है, कोई ना कोई किसी का कोई अपराध होता है, कोई ना कोई कर्म ऐसे होते हैं। तो इसीलिए ये घटना इस तरह की, तो जीवन में इन सब घटनाओं से बचने के लिए हमारे इष्ट की साधना सिद्धि, हमारे जो देवी है, दुर्गा माता है, जगत जननी भवानी है, जो प्रकृति और माया रूप है, शंकर भगवान जो ईश्वर रूप है, तो इनका जो संयुक्त युगल साधना हमें आनी चाहिए और तभी हमारे जीवन को हम सुखी रख सकते हैं। यदि इनमें से हम केवल स्थूल शरीर के लिए जीते रहे तो केवल खाते रहेंगे, और खाने से शरीर मोटा होता जाएगा, मोटे होने से अनेक बीमारियां आ जाएगी। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले, उन्होंने कहा कि भाई जब खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले कुछ बिल्ली के, कुत्तों के लिए थोड़ा सा ग्रास निकालो। ग्रास निकालो यानी अपना भोजन कम करना उतना। यदि हम 4 रोटी खाते हैं तो आधी रोटी या 1 रोटी कुत्ते के लिए निकाल दो, और हम आधी रोटी कम खा करके ही 3.5 खावे, ऐसा नहीं तो कुत्ते के लिए तो निकाल दे, लेकिन 3 की जगह 3.5 जगह 4 खा गए, 4.5 खा गए, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि में कथा आती है, को सुख को सुख को सुख। काकभूषण ऋषि ने किसी से पूछा कि संसार में सुखी कौन है, तो ऋषि ने वापस जवाब दिया कि जो हित भूख, अरित भूख और मित भूख, जो अपने हित के अनुसार खाता है, वो अपने हित को समझता है कि कौन से खाने से, क्योंकि जो कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि आज जो बीमारियां आ रही है वो खान पान का ज्ञान नहीं है, इस कारण से आ रही है सारी बीमारियां। यदि हम खान पान का ज्ञान कर लें तो कैसी जटिल रोग कैसा भी हो गया, हमारा दावा है, हमारे क्या ऋषि मुनियों का दावा है, और हम आश्रम से घोषणा करते हैं कि खान पान का बदलाव कर ले, दिनचर्या का बदलाव कर ले, कितना भी जटिल रोग वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि सारी बीमारियां खान पान जनित है, दिनचर्या जनित बीमारियां हैं, और आदमी और क्रिटिकल उलझता जाता है जितना आगे। क्योंकि इसमें सिस्टम भगवान ने दे रखा है शरीर में कि वो खुद जैसे खून भी बहता तो ऑटोमेटिक उसमें जमा हो जाता है, बंद हो जाता है। जब इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान ने दे रखी है तो ईश्वर पे आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और मित भूख यानी कम खाना चाहिए। एक तो हित भूख यानी अपने हित के अनुसार खाना चाहिए। हमारे गर्मी की तासीर है तो ठंड की तासीर की चीज़ खावें, और यदि ठंड की तासीर है तो गर्मी की तासीर की चीज़ें खावें। और हित भूख यानी हमारे शरीर में कोई कमजोरी हो रही तो कमजोरी जो उसको सुधार ठीक करने के लिए साहस ऊर्जावान की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को खावें। लाल कलर के टमाटर है, गाजर है, इनका सेवन करें, और सूप है, इनका सेवन करें। और मित भूख यानी कम खाएं। और ऋतु भूख, ऋतु के अनुसार खाना चाहिए आदमी को। ऋतु के अनुसार खाना जानते नहीं है, शाम के समय छाछ पियेंगे तो जरूर जुकाम हो जाएगा, शाम को दूसरे दिन बुखार भी आ जाएगी। तो ऐसी जो चीज़ें हैं हमारे सनातन में विद्यमान थी, वैज्ञानिक हमारा जीवन था, वो सब जीवन अब धीरे धीरे, क्योंकि जॉइंट फैमिली अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, सब आदमी अपने उस मस्ती में अपने जो है एकल फैमिली में रह रहे हैं। इस कारण से समस्याएं बढ़ती जा रही है, बुजुर्गों का अनुभव मिल नहीं रहा है। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे हम ऐसी सुविधाएं जनरेट करेंगे काउंसलिंग और थेरेपी संबंधित, ताकि ऐसी कोई जटिल समस्या है, सुखद वैवाहिक जीवन की जो कोई दिक्कतें आ रही है तो उनको समाधान के लिए हर रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटा हम देंगे यहाँ निःशुल्क सेवाएं। उनको परामर्श भी देंगे, चिकित्सीय सुविधाएं भी। कोई हमारे आगे से संपर्क हुआ है महाराष्ट्र अकोला से डॉक्टर केलकर से। डॉक्टर केलकर ऑनलाइन वो है, साइकोलॉजिस्ट है, और बहुत बड़े वहाँ उनका हॉस्पिटल नागपुर में और वहाँ 2-3 शहरों में है उनका। वो डाइट ऑनलाइन भी दे करके आपको चिकित्सीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे और आपको अच्छा मार्गदर्शन दे करके मेन तो खान पान के द्वारा आपका जीवन ठीक करने का सबका प्रयास करेंगे। जो जुड़ना चाहते हैं अपने नंबर जो है, मेरे मोबाइल नंबर है 7976620075 7976620075। इस पे आप अपना, यदि यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो भी अपना एक जो है मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिए। हम आपका वीडियो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल वीडियो को भी ऑफ करके और सीधा अपना प्रश्न मेरे को भेज सकते हैं। मैंने भी अभी 45 दिन का कोर्स किया है काउंसलिंग और थेरेपी का सुखद वैवाहिक जीवन के संबंध में। तो जिन आज देखते हैं हर घरों में खान पान का बदलाव हो गया है, हर चीज़ का बदलाव हो गया है, तो इस कारण से जो समस्याएं आ रही हैं उनको ठीक करने के लिए ऐसा बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो ये निःशुल्क जो जानकारियां हैं, मार्गदर्शन है, थेरेपी है, यहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी।
और जो डॉक्टर साहब से सलाह लेकर के यदि चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता हुई तो चिकित्सक से भी उनको परामर्श दिलाया जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए जगदम्बा जगजननी माता जी की जय हो, सभी संतों की जय हो, भारत के ऋषि मुनियों की जय हो, बोलिए सनातन धर्म की